हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी सिविल प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग यहाँ शॉर्ट वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आते हैं जो कि आपको पर्टिकुलर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन खींचते हैं। उन्हीं में से एक टॉपिक है आपका ट्यूबवेल्स। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। ट्यूबवेल्स की जब हम बात करते हैं तो ये एक तरीके की डीप वेल होती है जो कि पर्टिकुलरली ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करती है। ना सिर्फ एक एक्वेफर, ये मल्टीपल एक्वेफर से क्या कर सकती है, पानी एक्सट्रैक्ट कर सकती है। एक तरीके की डीप वेल है और क्या कर सकती है, मतलब ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सकती है मल्टीपल लेयर ऑफ एक्वेफर से या कन्फाइंड एक्वेफर से भी हम कह सकते हैं। ठीक है ना। साथ ही साथ अगर हम बात करें, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो पर्टिकुलर डीप वेल काइंड ऑफ वेल होती है, मतलब गहरी होती है, इसी वजह से ये मल्टीपल एक्वेफर लेयर्स तक पहुंच पाती है और वहाँ से पानी एक्सट्रैक्ट कर पाती है। इसी वजह से इसका जो पर्टिकुलर एवरेज यील्ड भी होता है वो ओपन वेल्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर आप इसे ऑन एन एवरेज अगर इसका यील्ड देखते हैं तो वो लगभग रहता है 40 से 50 लीटर पर सेकंड का, और ये आपका बना देता है अगेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ट्यूबवेल आपकी क्या है, एक तरीके की डीप वेल है विच टैप्स द ग्राउंड वाटर फ्रॉम वन और द सेवरल confined aquifers lying under the surface of the earth, and as its name suggests, it's a tube inserted in the ground. ट्यूब वेल का जो एक्चुअल मतलब अगर आप नाम से ही समझें, ट्यूब वेल मतलब एक ऐसी ट्यूब जिसको कहाँ ग्राउंड में डाला गया है, ग्राउंड में इंसर्ट कराया गया है। ठीक है ना। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जो ट्यूबवेल का डिस्चार्ज होता है वो कई गुना ज़्यादा होता है आपका ओपन वेल से, क्योंकि अगेन यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है, इट टैप्स द ग्राउंड वाटर फ्रॉम वन और द सेवरल कन्फाइंड एक्वेफर लाइंग अंडर द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो यही एक वजह है पर्टिकुलरली इसके ज़्यादा डिस्चार्ज देने की। ठीक है ना। तो आप एवरेज यील्ड भी देखेंगे अगर ट्यूबवेल की, तो एवरेज यील्ड ट्यूबवेल कितनी होती है, 40 से 50 लीटर पर सेकेंड। और ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप चाहे उठा के देख लीजिए अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वहाँ पे आपको ये फॉर श्योर मिल जाएगा, चाहे वो एसएससी जेई हो, चाहे वो आपका यूकेपीएससी जेई हो, चाहे वो एई के एग्जामिनेशन हो, यूकेपीएससी एई के, चाहे वो एसजेवीएनएल हो, कहाँ पे नहीं पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, कहीं ना कहीं आपको ये फॉर श्योर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा ही जाता है कि जो एवरेज यील्ड होती है ट्यूबवेल की वो कितनी होती है, तो वहाँ पे वो ऑप्शन में 50 लीटर पर सेकंड का ऑप्शन रखता है। तो डेफिनेटली रेंज आपको पता होनी चाहिए, 40 to 50 लीटर पर सेकंड एवरेज यील्ड रहता है ट्यूबवेल का, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट इज अगेन बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्यूबवेल्स की। जब आप ट्यूबवेल्स को क्लासीफाई करते हो तो मेजरली हमने ट्यूबवेल्स को 3 कैटेगरी में यहाँ क्लासीफाई किया हुआ है। पहला होता है आपका कैविटी टाइप ट्यूबवेल्स, दूसरा होता है स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल्स, और तीसरा होता है स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल्स। अब यहाँ से भी आपके क्वेश्चन खींचते हैं, यहाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपसे कम 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे खींचेंगे, देखना। ठीक है ना। अब ट्यूबवेल्स को मैंने कितनी कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया, कैविटी टाइप, स्ट्रेनर टाइप एंड स्लॉटेड टाइप। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। जब आप कैविटी टाइप वेल्स की बात करते हैं बेटा, कैविटी टाइप वेल्स में बेसिकली क्या, कहीं ना कहीं कैविटी बन रही होगी। अब वो कैविटी कहाँ बन रही है वो जानना है बस हमें। कैविटी टाइप ट्यूबवेल्स में क्या होता है, हम लोग जब हम एक प्लेन पाइप, आप इमेजिन करिए कि एक प्लेन पाइप को हमने ग्राउंड में डाल दिया है ना, और वो एक स्ट्रॉन्ग क्ले की बॉटम, मान लीजिए जो बॉटम लेयर थी जहाँ पे जाके वो रुका, एक स्ट्रॉन्ग क्ले की बॉटम लेयर थी, वहाँ पे जाके वो पाइप रुक गया, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग लेयर है तो डेफिनेटली वो होल्ड कर लेगी। तो हमने मतलब एक पर्टिकुलर पाइप डाला और उसे वहाँ जाके रेस्ट करवा दिया उस बॉटम क्ले लेयर पर, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसको होल्ड करने के लिए। ऐसे इमेजिन कीजिए। इस पर्टिकुलर पाइप में जो नीचे वाला पोर्शन है वो आपका ओपन रहेगा। अब जब स्टार्टिंग में आप पंपिंग के मदद से जब पानी निकालना शुरू करते हैं तो जो फाइन, जैसे कह सकते हो सैंड है, तो वो आपके पंपिंग में अलॉन्ग विद वाटर बाहर आने लग पड़ती है, अलॉन्ग विद वाटर बाहर आ जाएगी और एक कैविटी फॉर्म वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। और उसी कैविटी की वजह से, मतलब बेसिकली जो एक्वेफर से जो उस वेल में पानी आ रहा है वो उस कैविटी की वजह से ही आ रहा है। तो आप कह सकते हो एक तरीके का ब्रिज बना रहा है वो कैविटी अलॉन्ग विद द एक्वेफर एंड द पाइप। बेसिकली विद द हेल्प ऑफ दैट कैविटी ओनली वी आर गेटिंग वाटर इन द वेल। ठीक है ना। उस कैविटी की वजह से ही हमें पानी मिल रहा है, इसीलिए इस वेल का नाम ही रख दिया गया कैविटी टाइप ट्यूबवेल। आप पढ़ भी सकते हैं, अ कैविटी टाइप ट्यूबवेल कंसिस्ट ऑफ अ पाइप संक इनटू द ग्राउंड एंड रेस्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ अ स्ट्रॉन्ग लेयर। मतलब एक पाइप डाला हमने जो कि एक क्ले लेयर पे जाके नीचे रुका हुआ है, अगेन जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है उसको होल्ड करने के लिए। इट ड्रॉज इट सप्लाई फ्रॉम द बॉटम एंड नॉट फ्रॉम द साइड्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इस पाइप का जो बॉटम वाला हिस्सा होगा जो अपने अंदर डाला है वो ओपन होगा, है ना, और साइड वाले अगेन प्लेन पाइप है तो साइड में तो कुछ स्लॉटिंग वगैरह हमने की नहीं है, नीचे ही ओपन रखा है।
इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ पंपिंग फाइन सैंड कम्स आउट विद वाटर एंड कंसिक्वेंटली अ कैविटी इज फॉर्म्ड एट द बॉटम। जैसे मैंने आप लोगों को बताया स्टार्टिंग में जब आप पंपिंग करेंगे तो फाइन सैंड बाहर आ जाती है पानी के साथ, जिसकी वजह से कैविटी फॉर्म हो जाता है। मैं आपको दिखाऊंगी, आप मतलब टेंशन मत लीजिए, अभी दिखाऊंगी कैसे वो दिखती है कैविटी। तो द वाटर फ्रॉम द एक्वाफर एंटर्स द वेल पाइप थ्रू दिस कैविटी ओनली। ये कैविटी कुछ इस तरीके से दिखती है। देखिए ये पर्टिकुलर मेरा आपका कैविटी टाइप ट्यूबवेल था, मतलब ये मैंने वेल डाला, प्लेन पाइप डाला जो कि नीचे से ओपन था। जब मैंने पंपिंग स्टार्ट की तो देखिए यहाँ से फाइन सैंड यहाँ पानी के साथ बाहर आ गया, है ना। जब वो बाहर आ गया तो अब उसकी प्लेस पे क्या, उसकी प्लेस पे एक एम्प्टी स्पेस बन गया और उसी एम्प्टी स्पेस को हमने क्या बोला बेटा, कैविटी बोला। क्या बोला, कैविटी बोला। और एक्वेफर से जितना भी पानी आएगा, अगेन ये एक्वेफर था आपका, वो इस कैविटी के थ्रू ही कहाँ जा रहा है, उस पर्टिकुलर वेल में जा रहा है, उस पर्टिकुलर कैविटी में, मतलब कैविटी वेल में या कैविटी टाइप ट्यूबवेल में जा रहा है। तो बेसिकली हमें उसी कैविटी की वजह से क्या मिल रहा है, वो पानी इस पर्टिकुलर वेल में मिल रहा है। इसीलिए क्योंकि एक कैविटी नीचे फॉर्म हो जाता है और उसी की वजह से इस वेल को पानी मिलता है, इसीलिए इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया कैविटी टाइप ट्यूबवेल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ब्रीफिंग में सिंपल, आपने एक पाइप डाला जो कि नीचे से ओपन था, स्टार्टिंग में पंपिंग करते हो तो सैंड बाहर आ जाता है पानी के साथ, जिसकी वजह से नीचे कैविटी बन जाता है और उसी वजह से इसका नाम रखा गया कैविटी टाइप ट्यूबवेल। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्यूबवेल इज अगेन स्ट्रेनर टाइप ऑफ ट्यूबवेल। अब ये जो पर्टिकुलर ट्यूबवेल होती है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये सबसे पहली चीज़ तो ये समझो, ये जो स्ट्रेनर टाइप ऑफ, स्ट्रेनर का मतलब क्या होता है, अगर कभी आपने घर में चाय वगैरह छानी हो तो वो चाय की छन्नी भी तो एक तरीके का स्ट्रेनर ही है, हाँ कि ना, स्ट्रेनर है। आटा छानते हो तो वो छन्नी भी तो स्ट्रेनर ही है। तो यहाँ पर स्ट्रेनर मतलब क्या, अगेन हम कुछ बाहर कर रहे होंगे और कुछ किसी को अलाउ कर रहे होंगे कि वो अंदर चला जाए। सबसे पहले दिमाग में ये रखना, मतलब याद रखने के लिए। तो स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल में बेटा हम कर क्या रहे हैं, अब जो पर्टिकुलर आपकी स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल होती है ना, इसमें क्या करते हैं हम, जो बाहर रोक रहे हैं वो है अगेन फाइन सैंड, और जितने वो अंदर एंटर ना कर जाए उसी को हम लोग रोक रहे हैं। होता क्या है, इस जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्यूबवेल है, इसकी जो खास बात है वो ये मल्टीपल जो एक्वेफर लेयर्स है ना उसको एक टाइम में टैप कर सकता है। मतलब इट कैन टैप मल्टीपल ग्राउंड लेयर्स एट अ सेम टाइम। इसका जो ये आप कह सकते हो, ये मतलब ये चीज़ बहुत बढ़िया है कि मल्टीपल लेयर्स को एक साथ टैप कर सकता है। तो आपको अगेन यील्ड ज़्यादा मिलेगा, डिस्चार्ज ज़्यादा मिलेगा, वो वाली बात हो जाती है। बट हाँ, इससे आगे आप कह सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप देखोगे ग्राउंड वाटर माइनिंग वाला जो टर्म आप पढ़ते हैं, तो समटाइम्स हमें वो चीज़ भी देखने को मिलती है। तो अगेन हमारे पास प्रॉज एंड कॉन्स होते ही हैं हर चीज़ के। तो ये आप समझिए कि इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्यूबवेल में हम लोग मल्टीपल एक्वेफर की जो लेयर्स होती हैं वो सिंगल टाइम में टैप कर सकते हैं। अब आपने इसको सिंगल टाइम में टैप कर लिया है ना। अब होता क्या है इसमें हम जो पाइप डालते हैं बेटा, जो आपकी वाटर बियरिंग मेम्ब्रेन होती है, उस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन में इस पाइप का वो हिस्सा जाएगा जिसमें क्या है लगा है, स्ट्रेनर लगा है। इस पर्टिकुलर ट्यूबवेल में पाइप बेसिकली एक प्लेन पाइप जाता है और एक स्ट्रेनर जाता है ना। प्लेन पाइप वहाँ पे रहेगा जो नॉन वाटर बियरिंग आपका मेम्ब्रेन है, और जो आपका स्ट्रेनर है वो स्ट्रेनर वहाँ पे रहेगा आपका जहाँ पर आपका क्या है, वाटर बियरिंग मेम्ब्रेन है। नॉन वाटर बियरिंग में प्लेन पाइप्स, वाटर बियरिंग में आपके स्ट्रेनर्स। तो जो वाटर जहाँ पे भी वाटर होगा वहाँ पे आपको स्ट्रेनर्स दिखाई पड़ेंगे। अब इनका काम क्या होता है स्ट्रेनर्स का, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेनर्स होते हैं ये इसके अंदर बेसिकली एक स्लॉटेड पाइप होता है और उसको वायर मैश से कवर कर दिया जाता है। स्लॉटेड पाइप कवर्ड विद वायर मैश, उसी को हमने स्ट्रेनर बोला है। तो इस स्ट्रेनर का काम क्या है, ये फाइन सैंड को अंदर घुसने नहीं देता है, जिसकी वजह से सिर्फ पानी अंदर जाएगा, क्योंकि वाटर बियरिंग मेम्ब्रेन में ही आपने वो स्ट्रेनर लगाया है। तो किसी भी तरीके का फाइन पार्टिकल अंदर ना जाए, इसीलिए स्ट्रेनर बनाया गया है। हमने क्या किया, स्लॉटेड पाइप में उसको वायर मैश से कवर कर दिया और वो एक स्ट्रेनर बना दिया ताकि फाइन पार्टिकल्स अंदर एंटर ना कर पाएँ, और इसीलिए इसका नाम पड़ा स्ट्रेनर टाइप ऑफ ट्यूबवेल, क्योंकि स्ट्रेन कर रहा है, फाइन सैंड को बाहर कर रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, दिस टाइप ऑफ ट्यूबवेल कंसिस्ट ऑफ प्लेन पाइप्स एंड स्ट्रेनर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इसको फिर नीचे लोअर मतलब बेसिकली ग्राउंड में डाल दिया जाता है। द स्ट्रेनर पाइप्स आर लोकेटेड इन द वाटर बियरिंग स्ट्राटा, वेयर एज द प्लेन पाइप आर लोकेटेड इन द नॉन वाटर बियरिंग स्ट्राटा। ठीक है ना। अब अगेन जो इसका सबसे बॉटम होगा तो वहाँ पे एक प्लग लगा दिया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, बेल प्लग। क्या बोला जाता है, बेल प्लग। अभी मैं इसकी इमेज दिखाऊंगी आपको। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, कैविटी टाइप ऑफ ट्यूबवेल जो थी उसमें नीचे से पानी एंटर हो रहा था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे स्ट्रेनर्स लगाए गए हैं। तो अब जो पर्टिकुलर पाइप जो आपका कहाँ है, वाटर बियरिंग स्ट्राटा के अंदर आ रहा है जो स्ट्रेनर, तो ये पर्टिकुलर पाइप आपका क्या, अगैन नीचे से तो पानी नहीं एंटर हो रहा है वेल में, साइड से हो रहा है। कैसा हो रहा है, साइड से हो रहा है, जबकि कैविटी में नीचे से पानी जा रहा था वेल के अंदर। तो यहाँ पे वाटर एंटर कर रहा है इनटू द वेल थ्रू द स्ट्रेनर्स। ठीक है, अलॉन्ग अगैन इट इज अलॉन्ग द साइड, नॉट फ्रॉम द बॉटम। तो द स्ट्रेनर कंसिस्ट ऑफ स्लॉटेड पाइप रैप्ड विद अ वायर मेश टू प्रिवेंट द सैंड पार्टिकल फ्रॉम एंटर इनटू द वेल। यही मैंने आप लोगों को बताया, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई भी हैं फॉर योर रेफरेंस। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है, ये पूरा पाइप था आपका, और ये देखिए जहाँ ये वाटर बियरिंग स्ट्राटा था,
ये क्या है आपका वाटर बेयरिंग स्ट्राटा है, यहाँ पे स्ट्रेनर है। अगेन ये नॉन वाटर बेयरिंग स्ट्राटा होगा, यहाँ पे प्लेन पाइप, यहाँ पे स्ट्रेनर, यहाँ पे प्लेन पाइप, और ये नीचे इसी को हमने बोला है बेल प्लग। क्या बोला है इसको? बेल प्लग बोला है। अगेन हम यहाँ पर यहाँ पर आप जैसे यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो, मल्टीपल लेयर आप सिंगल टाइम में टैप कर सकते हो पानी को निकालने के लिए, पानी को लेने के लिए वहाँ से। क्लियर है इतनी चीज़? तो इसी टाइप को, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेनर्स यूज़ हुए हैं, इसलिए इस टाइप ऑफ वेल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेनर टाइप ऑफ ट्यूबवेल। अगेन ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ती है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। अगर आप देखोगे अंदर स्लॉटेड पाइप है एंड उसको वायर मेश से कवर किया हुआ है बेटा, इसी को हम लोग स्ट्रेनर्स बोल रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगेन ये दूसरा टाइप है, ये स्ट्रेनर्स नहीं है, ये उसके अंदर का पार्ट मतलब स्लॉटेड पाइप है। अभी देखोगे ये स्लॉटेड टाइप ऑफ ट्यूबवेल में भी यूज़ हो रहा है बेसिकली, आप देखोगे स्लॉटेड टाइप ऑफ ट्यूबवेल का है वो बेसिकली। तो अब जब आपने स्ट्रेनर्स पढ़ लिया, अब बात करते हैं हम स्लॉटेड टाइप ऑफ ट्यूबवेल की। तो जो स्लॉटेड टाइप ऑफ ट्यूबवेल होता है ना बेटा, इसमें क्या आप देख रहे होंगे, जो पीछे का अगर आप इमेज देखो उसमें स्लॉट्स बने हुए हैं। ये देखो, ये जो पर्टिकुलर छेद बने हुए हैं ना, इनको स्लॉट्स बोल रहे हैं, इसीलिए इसका नाम स्लॉटेड टाइप ऑफ ट्यूबवेल है। इसमें क्या होता है, एक होती है केसिंग और एक होता है एजुकेशन पाइप। क्या? एक केसिंग और एक होता है एजुकेशन पाइप। अब ये जो पर्टिकुलर एजुकेशन पाइप आप जो मैं बोल रही हूँ बेसिकली वही ये स्लॉटेड पाइप है जो हमने डाला है बेटा, है ना। अब होता क्या है, ये मैंने केसिंग डाली, अभी मैं इमेज दिखाऊंगी वैसे आगे। ये मैंने केसिंग डाली और किस केसिंग के अंदर क्या डाला? ये स्लॉटेड टाइप ऑफ पाइप डाला। ये क्या डाला? स्लॉटेड टाइप ऑफ पाइप डाला। अब देखो केसिंग तो इसलिए डाली जाती है ताकि पाइप को अंदर डाला जा सके ना विदाउट, क्योंकि साइड की मिट्टी खिसकने के चांसेस रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो तो डाला ही इसलिए जा रहा है केसिंग पाइप, ताकि मेरा पाइप मैं अच्छे तरीके से अंदर डाल सकूँ। तो जब मैंने पाइप जब अंदर डाल दिया, केसिंग को अगेन हटाना पड़ेगा मुझे, केसिंग में वहाँ रख तो सकती नहीं हूँ, है ना। तो अब यहाँ पर आपका प्रश्न आना चाहिए कि मैम जो फाइन सैंड और वो चीज़ें हैं वो तो अंदर एंटर कर जाएंगी बिल्कुल इन स्लॉट्स से, तो बिल्कुल कर जाएंगी। तो उनको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मिक्सचर डालते हैं बजरी और ग्रेवल्स का। यहाँ पर कौन सा मिक्सचर डालते हैं? मिक्सचर ऑफ बजरी एंड ग्रेवल्स हम लोग यहाँ केसिंग और इस पर्टिकुलर एजुकेशन पाइप के बीच में डालते हैं। एजुकेशन पाइप के बाहर और केसिंग के अंदर। एजुकेशन पाइप के बाहर, बेसिकली बीच वाले पाइप को मैं क्या बोल रही हूँ? एजुकेशन पाइप। क्या बोल रही हूँ इसको? एजुकेशन पाइप बोल रही हूँ बेटा, इसको एजुकेशन पाइप भी बोलते हैं। और बाहर वाले मटेरियल को मैं क्या बोल रही हूँ? केसिंग बोल रही हूँ। तो केसिंग और एजुकेशन पाइप के बाहर, केसिंग के अंदर वाला जो पोर्शन है, तो उसमें मैं मिक्सचर डाल देती हूँ बजरी और ग्रेवल्स का। किसका मिक्सचर डाल देती हूँ? बजरी और ग्रेवल्स का डाल देती हूँ। और इसी मिक्सचर को बोला जाता है श्राउडिंग, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। क्या बोला जाता है? श्राउडिंग। वो ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा? स्ट्रेनर से कैसा आता है? स्ट्रेनर्स आर यूज्ड इन स्ट्रेनर टाइप ऑफ ट्यूबवेल, श्राउडिंग इज यूज्ड इन, और वहाँ पे बच्चा ना स्ट्रेनर लिख के आता है। फिर श्राउडिंग जो है आपका, ये कंप्लीटली याद रखना, श्राउडिंग आपका सिर्फ और सिर्फ स्लॉटेड में यूज़ होता है और कहीं यूज़ नहीं होता। जो मिक्सचर ऑफ बजरी एंड ग्रेवल्स है, इट्स नोन एज श्राउड और बेसिकली श्राउडिंग। तो ये कहाँ अगेन ये स्लॉटेड में यूज़ हो रहा है और इसका काम क्या है? ये फाइन सैंड को अंदर एंटर नहीं करने देगा आपके वेल के, और सिर्फ पानी जाएगा आपका अंदर, इसका काम ही वही होता है, ठीक है ना। ये डालने के बाद फिर हम क्या कर लेते हैं? हम किसी को निकाल लेते हैं एंड अलॉन्ग विद प्रेशर, ये तो यही रहता है। तो पानी फिर इनके थ्रू अंदर वेल के अंदर जाता है, फाइन सैंड आपकी बाहर रह जाती है, सिर्फ और सिर्फ पानी अंदर जाता है आपका। तो ये काम होता है श्राउडिंग का। आप पढ़ भी सकते हैं। इसमें क्या है देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ प्लेन पाइप एंड स्लॉटेड पाइप विदाउट कवर्ड बाय द वायर मेश. These are lowered into the borehole and the slotted pipe is located in the water bearing strata. These slotted pipes are known as screen pipes. इनको screen pipes भी बोला जाता है, ठीक है ना। और वहाँ पे देखो, जब हमने अंदर वाला पाइप देखा तो हमने उसको क्या बोला? एजुकेशन पाइप। मतलब बेसिकली हम जिस पाइप को डाल रहे हैं, मैंने आपको बताया ही था। After lowering of pipes, a mixture of bajri and gravels is poured into the hole between casing and well pipe and the mixture is known as shrouding. It is very very important. ठीक है ना। अब इस तरीके से इसको देख सकते हैं। बिल्कुल अगेन आपको लगेगा कि भैया स्ट्रेनर का भाई है, लेकिन स्ट्रेनर का भाई नहीं है। यहाँ पर ये जो मिक्सर डाला हुआ है, ये स्ट्रेनर में आप नहीं डालते हो। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, जब स्ट्रेनर बता रही थी कि स्लॉटेड पाइप में आपने वायर मैश ऐड कर दी तो वो आपका स्ट्रेनर बन गया था, लेकिन यहाँ पे हमने कोई भी वायर मैश यूज़ नहीं किया है, खाली स्लॉटेड पाइप यूज़ किया है यहाँ पे। तो स्क्रीनिंग भी मतलब इसलिए उन्होंने वर्ड वहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन, यहाँ पे अंदर ये प्लेन पाइप था, बाहर ये केसिंग लगाया हुआ है। यहाँ पे ये श्राउडेड, मतलब बेसिकली यहाँ पे ये होल्स हैं, क्योंकि अगेन साइड से पानी जाएगा, नीचे से तो नहीं जा रहा है। बेल प्लग लगाया है एंड में। तो ये आपका ये स्लॉटेड पाइप है। ये जो अंदर आपको ये दिख रहे हैं ना, अंदर ये जो गैप्स दिख रहे हैं, होल्स दिख रहे हैं, ये स्लॉटेड पाइप है आपका। बीच में आपका प्लेन पाइप रहेगा और बाकी जगह वो स्लॉटेड पाइप रहेगा, जिसमें कि वायर मैश नहीं लगाया हुआ है। वायर मैश लगा देते तो वो बन जाता आपका स्ट्रेनर टाइप। वायर मैश नहीं लगाया हुआ है और हमने क्या मिक्सचर यूज़ किया है? श्राउडिंग मिक्सचर ऑफ बजरी एंड ग्रेवल्स यूज़ किए हैं, ताकि फाइन सैंड हमारे अंदर ना जा पाए, ठीक है ना। और इसी को बोला गया है अगेन स्लॉटेड टाइप ऑफ ट्यूबवेल। क्या बोला गया है इसको? स्लॉटेड टाइप ऑफ ट्यूबवेल, इसी को आपका बोला गया है। अब डिफरेंस क्या है दोनों में? देखिए, स्लॉटेड
जो डिफरेंस होता है, स्लॉटेड जो वेल होती है आपकी, ये आपका वाटर बियरिंग स्ट्राटा, मतलब इट कैन टैप ओनली वन वाटर बियरिंग स्ट्राटा, जबकि जो स्ट्रेनेड वेल होती है वो बहुत सारा टैप कर सकती है एक ही बारी में, ठीक है ना। और स्लॉट्स जो होते हैं स्लॉटेड ट्यूबवेल के, वो ग्रेवल श्राउडिंग से आप प्रोटेक्ट करते हो, जबकि स्ट्रेनर ट्यूबवेल में आप लोग क्या स्ट्रेनर यूज़ कर रहे हो टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सैंड पार्टिकल्स इनटू द वेल, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस मेजर होते हैं इन दोनों टाइप ऑफ ट्यूबवेल्स में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ साथ आपको एक ड्यू इन्फॉर्मेशन भी देनी है, जो कि है BPSC और SSC के कोर्स जो कि लॉन्च हो चुके हैं हमारे पर्टिकुलर ऐप में। तो आप उसको हमारे ऐप पे जाकर देख सकते हैं अगर आप SSC JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप BPSC AE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी कोर्स पब्लिश कर दिया गया है, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं और अपने रिलेवेंस के हिसाब से, अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से उसको परचेज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इन दोनों कोर्सेज़ का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। थैंक यू।